अच्छा, ग्लाइकोसिलेशन हमारी वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, तो मैं बताती हूँ ग्लाइकोसिलेशन के बाद हमारे पास क्या होता है। ग्लाइकोसिलेशन के बाद हमारे पास असम्बली होती है इसकी। असम्बली में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। बीच में हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे। और इसके एंड पे हमारे पास जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सी प्रोपेप्टिडेसिस। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ऐसे, उसको हम कहते हैं एन प्रोपेप्टिडेसिस। अब होता क्या है कि इनके दरम्यान में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जब इनके दरम्यान में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, तो क्या होगा कि बेसिकली प्रोकोलेजन जो है हमारे पास, इनके प्रोकोलेजन इंटरचेन डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बनेंगे, इंटरचेन सी टर्मिनल एंड के दरम्यान में बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, वो एक लाइन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये हो जाएगा तो प्रोकोलेजन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो चला जाता है इनटू द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस के बाद आता है, गोल्जी अपरेटस के बाद जाते हैं वहाँ पे इसको वेजिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। वेजिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करते हैं। जब वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बाद रिलीज़ होने के बाद हमारे पास ये जो हमारे पास प्रो कोलेजन पेप्टिडेज होता है, यहाँ ये क्लीव हो जाता है, ठीक है। जब ये क्लीव होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक नया बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रोपो कोलेजन, ठीक है। ट्रोपो कोलेजन बन जाता है हमारे पास। ट्रोपो कोलेजन मॉलिक्यूल जो है, इसको बेसिकली इन जो दो टर्मिनल एंड होते हैं सी प्रोपेप्टिडेज को रिलीज कौन करता है, एक एंजाइम होता है सी प्रोकोलेजन पेप्टिडेजेस एंजाइम, वो इन दोनों जो उनके एंड्स होते हैं उनको क्लीव कर लेता है, तो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि हमारे पास कोलेजन फिब्रिल फॉर्मेशन कैसे होती है। कोलेजन फिब्रिल फॉर्मेशन हमारे पास ऐसे होती है कि ट्रोपो कोलेजन मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से मिल के फिब्रिल्स बनाना शुरू कर देता है। फिब्रिल्स बेसिकली एक पैरेलल एरे में ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो बेसिकली ये कि ट्रोपो कोलेजन जो है हमारे पास वो फिब्रिल्स बनाना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्रॉस लिंक फॉर्मेशन। क्रॉस लिंक फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली कोलेजन फिब्रिल मॉलिक्यूल जो है ये कोलेजन फिब्रिल्स बन गए ना, तो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है हमारे पास। कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास लाइसिल ऑक्सीडेज होता है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे पास आता है, और जो हमारे पास लाइजीन और हाइड्रोक्सी लाइजीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन की बात करती हूँ, इसको डी एमिनेशन करता है। डी एमिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास NH2 मॉलिक्यूल होता है ना, उसको ये रिलीज़ करता है फ्रॉम हाइड्रोक्सी प्रोलीन। जब उसको रिलीज़ करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोलीन है ना, तो बेसिकली हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइजीन में से जब वो रिमूव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा ए लाइजीन, ठीक है। डी एमिनेशन के बाद हाइड्रोक्सी लाइजीन क्या बन गया, ए लाइजीन बन गया, ठीक है। ए लाइजीन बन गया हमारे पास, हाइड्रोक्सी ए लाइजीन और ए लाइजीन बन गया। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो ये तो डीएमिनेशन वाला ना हमारे पास लाइजीन, तो क्या होगा कि हमारे पास एक लाइजीन मॉलिक्यूल जो नेबरिंग कोलेजन मॉलिक्यूल में पड़ा होगा, ठीक है। और हमारे पास जो एक डीएमिनेशन से लाइजीन बना होगा हमारे पास, ठीक है। एक ये लाइजीन और एक ए लाइजीन हमारे पास, ये दोनों मिलके हमारे पास कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स बनाएंगे, ठीक है। जब कोवेलेंट क्रॉस लिंक बनेंगी तो हमारे पास एक मेच्योर कोलेजन फाइबर बन जाएगा, ठीक है। ओके, मैं एकदम आपको रिव्यू दे देती हूँ दोबारा से कि सब कुछ कैसे हुआ है। पहले तो कोलेजन हमारे पास ग्लाइसिन XY होता है, ठीक है। प्रोलीन और लाइजीन जो होता है इसका XY में हो सकता है, और ग्लाइसिन इसका हमेशा होता है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, पहले प्री प्रो अल्फा चेन बनता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, एंड टर्मिनल एंड होता है। एंड टर्मिनल एंड जो है उसको सीक्वेंस करे टुवर्ड्स राइबोसोम रफिया, वहाँ पे जाके एंड टर्मिनल क्लीव हो जाता है, प्रो अल्फा चेन्स बनती हैं। उसके बाद हाइड्रोक्साइलेशन होती है प्लाइजिन और प्रोलीन की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, बेसिकली वो 3 ऑक्सीजन फेरस और विटामिन C की बेंस में हाइड्रोक्साइलेशन होती है। उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ऐड होता है टू प्रोलीन एंड लाइजीन। दैन असेंबली होती है, बेसिकली हमारे पास जो
प्रो कोलेजन होता है बेसिकली वो एक हेलिकल फॉर्म में इसकी सैम्पलिंग होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, और इसके एंड पे हमारे पास सी टर्मिनल, यहाँ पे एन टर्मिनल होता है, ठीक है। जो इन दोनों एंड्स को हम प्रोपेप्टिडेज भी कहते हैं, ठीक है। सी प्रोपेप्टिडेज के दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनना शुरू कर देते हैं हो जाए। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के बाद ये ट्रोपोकोलेजन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है ये मज़ीद इसको एक ना कहते हैं कि मोर अरेंज फॉर्म में ले आते हैं इनके पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। उसके बाद क्या होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोकोलेजन है वो ट्रोपोकोलेजन बनकर ट्रोपोकोलेजन जो गोल्जी प्रोटेक्ट बन जाता है वहाँ से वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होता है इनटू द सेल मेम्ब्रेन। किसी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसको ईसीएम सिनेमैटिक्स में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास कोलेजन फाइब्रिल फॉर्मेशन होती है, इसमें ट्रोपोकोलेजन जो फिब्रिल्स की फॉर्म में बन जाता है। उसमें क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होती है, मैंने बताया लाइसिन ऑक्सीडेज कॉपर कंटेनिंग एंजाइम आता है और बेसिकली हाइड्रोक्सिल लाइजीन जो है उसकी डिएमिनेशन कराता है, मतलब NH2 रिमूव करता है। जब वो रिमूव होता है तो ए लाइजीन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। एक लाइजीन और एक ए लाइजीन मिलकर कोवेलेंट क्रॉस लिंक बनता है, जैसे कि ये नेबरिंग कोलेजन में पड़ा होता है, ठीक है। तो ये कोलेजन सिंथेसिस थी हमारे पास।